अस्सलाम वालेकुम जी। हालात विद नौशेरवान के साथ हाजिर हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। सर बिलाखिर 3 दिन रह गए हैं जो बाइडन साहब के हल्फ उठाने में। इस तनाजुर में पाकिस्तान में क्या चल रहा है? यार पाकिस्तान की जो स्टेटमेंट है ना वो थोड़ी सी इस हवाले से परेशान है जो हम तक इतलात पहुँची है कि इनके जो लॉबिस्ट थे ना वहाँ पाकिस्तान के वो के ट्रंप के साथ तल्लक वाले। अब जो हमारे वज़ीर ख़ारजा हैं वो तो चाहते हैं कि मुल्तान में किसी दरबार पे बैठ के तो फॉरेन पॉलिसी बनाई जाए और वहाँ से चलाई जाए, लेकिन अमली तौर पे ये जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है ना उसमें बहुत ज़्यादा अमल दखल है वेस्टर्न का। तो अब मसला ये है कि इन्होंने तो सारा कुछ अपना जो बना के रखा हुआ था वो था ट्रंप की जीत के हवाले से। दीगर मुख्तलिफ ममालिक जो है इस्लामी ममालिक भी, इवन सऊदी अरब, ये सारे इससे थे कि जनाब ट्रंप साहब दोबारा आ जाएंगे, तो उसके तनाज़र में था। अगर कि हमारी जो स्टेटमेंट है उसके तल्लुक़ात ठीक है, पेंटागन में इनको रेड कार्पेटेड वो प्रोटोकॉल भी मिला था जब बाजवा साहब गए थे वहाँ, लेकिन अब ये ढूंढ रहे हैं कोई ऐसा बंदा जिसका जो बाइडेन हुकूमत के साथ अच्छा ताल्लुक़ हो। इससे पहले जो इनके थे वहाँ लॉबी जो कर रहे थे इस हुकूमत के लिए, इमरान खान तो समझ रहे थे ना कि मैं एक करिश्माती मेरी शख्सियत है, तो शायद ट्रंप मेरा आशिक है। और जब वहाँ गए थे तो खातून अव्वल के साथ भी वो समझ रहे थे शायद खातून अव्वल भी मेरी वो फैन है, जैसे वो माजी में समझते रहे हैं खुद को कि जो लड़की मुझे देख ले वो मेरी फैन हो जाती है। तो वहाँ तो ऐसा नहीं होता ना। तो अब इसका आपके ज़हन में सवाल होगा कि पहले कौन था और अब कौन है लॉबिस्ट? लॉबी कौन कर रहा था? आपको याद होगा कि एक पाकिस्तान में होता था अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक। पाकिस्तान में जितनी भी इमदाद आती थी अमेरिका से, वो NGOs के लिए हो, हुकूमत के लिए हो या अफगान जो मामला था उसके हवाले से हो, वो उसके लिए उसके ज़रिए आती थी। उसकी पाकिस्तान में बड़े बड़े शहरों में काम देते थे, लाहौर, कराची, कोयटा, पेशावर और सियालकोट वगैरह में कुछ ब्रांचें थी। वो 90 की दहाई में ना वो हो गई थी, वो अपना माल मूल लपेट के यहाँ से तहलील करके वो चले गए थे। उसके बाद उस बैंक की नुमाइंदा बैंक के तौर पर जो सामने आया था ना वही BS बैंक, जहांगीर सिद्दीकी साहब हैं उनके नाम की बैंक है, वो समझी हैं मीर शीर रहमान साहब। तो उनके साहबजादे हैं अली जहांगीर सिद्दीकी। आपको याद होगा कि नवाज शरीफ ने जब जो उनकी हुकूमत आई है ट्रंप की, तो उनको वहाँ लगा दिया था सफीर शायद। हाँ ठीक है ना, बिल्कुल। जब ये नवाज शरीफ बिल्कुल। तो अली जहांगीर सिद्दीकी साहब वहाँ काम कर रहे थे। तो जनाब यहाँ इनको कुछ शायद पता नहीं क्या किसी ने पट्टी पुट्टी पढ़ाई, उनको नैब भी को थोड़ा बहुत हाथ डाल रहा था। बिल्कुल। तो जनाब वो पाकिस्तान आए, इन्होंने वहाँ शायद असद खान साहब को भेज दिया, कौन वहाँ शरीफ लगा दिया उनकी जगह। तो पाकिस्तान में है तो वो थे ट्रंप की साहबजादी के क्लास फेलो। अच्छा, जो थे ना अली जहांगीर सिद्दीकी। और वो जो ट्रंप की साहबजादी थी उनके जो शौहर नामदार थे वो एडवाइजर भी थे ट्रंप के। बिल्कुल। तो फिर अली जहांगीर साहब के लिए वो मैदान में आई ट्रंप की बेटी, और दामाद ने फिर खून किया यहाँ यूट्यूब में इधर उधर। फिर अली जहांगीर सिद्दीकी का केस खत्म किया नैब ने। ये है नैब का किरदार, ठीक है ना, एक फोन पे शुरू होता है और दूसरे फोन पे खत्म हो जाता है। तो फिर अली जहांगीर सिद्दीकी साहब को इन्होंने बना दिया इन्वेस्टर एट लार्ज, बिल्कुल, यानी और बना दिया फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, और फिर अमेरिका ही भेज दिया। जो इमरान खान की मुलाकात करवाई थी ट्रंप से, तो उनमें वो जो हमारे अली जहांगीर सिद्दीकी है, अब वहाँ वो उनका काम हो गया खत्म। अली जहांगीर सिद्दीकी ट्रंप BS बैंक जो है ना, ये अब भी जो है ना वहाँ की स्टेट जो है अमेरिकन रियासत, वो इसी पे ट्रस्ट करती है। यानी वो उनके इवन ये जो सफारत खाने का लेन देन है ना, वो भी BS बैंक के जरिए होता है। अच्छा, ये थोड़ा बहुत शायद इस हवाले से कि वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट में
इनका थोड़ा बहुत कोई हाथ होगा, लेकिन वो अब ये ढूंढ रहे हैं कोई ऐसा बंदा ढूंढे। तो अब जो रिपोर्टर इकट्ठे किए हैं इन्होंने, कौन हो सकता है, कौन नहीं हो सकता, सैन हक्कानी हो सकता है, सैन हक्कानी तो वो पता नहीं इनके काबू आते हैं अब नहीं आते। फिर वही वो हमने पहले बात की थी कि जरदारी साहब के जो बाइडेन के साथ काम किए वो अच्छे तरह काट रहे हैं। जो हमारे वज़ीर ख़ारजा है ना शाह महमूद कुरैशी, इनके जो क्लिंटन की अहलिया हैं हिलरी के साथ, उनके साथ इनके बतौर वज़ीर ख़ारजा बड़े अच्छे तल्लुकात थे। वो आपको याद होगा तस्वीरें बिल्कुल सार के बैठे हुए हैं। बड़ा ये तो इनको है ना एक तरीका, वारदात इनका है कि तस्वीर की वजह से बना लेते हैं, लेकिन वो शायद इनको क्या करें, कोई जाँच करवा रहे हैं या क्या कर रहे हैं, वो अपना किरदार नहीं अदा कर रहे वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो मामला ठीक करने में। वो शायद अपने कुछ सोच के बैठे हुए हैं तो मेरा कुछ शायद आशा लग जाए पीडीएम के जो हो रहा है हाउस चेंज वाली जो कहानी है उसमें, इन हाउस चेंज वाली जो तो बीबीएस में जो हो भी जाए, बिल्कुल तो शायद मेरा दावशा लग जाए। और वो सुना है कि उन्होंने जरदारी साहब को फ़ोन करके उनकी खैरियत भी दरियाफ्त की है। तो ये ऐसे मामला हैं। तो अब ये ढूंढ रहे हैं कोई बंदा ऐसा कि जो मामला ठीक करवा दे, क्योंकि वो जो हैं जो बाइडेन ग्रुप डेमोक्रेट्स, ठीक है, वो तो इस बात पे तुले हुए हैं कि नब तवाज़ुन कायम करना है हमने। ये जो एक है ना एक तरफा यहाँ डीप स्टेट बनी हुई है, इसको वो हमने करना है ख़त्म। तो इब्तदाई जो उनके अज़ाइम हैं जिनको उन्होंने अमलदरामद करना है, उनमें ये चीज़ शामिल है। तो इस हवाले से ये कुछ परेशानी है पाकिस्तान में। ठीक हो गया, यानी वो अमेरिका पाकिस्तान में असल जमहूरियत बहाल करने के लिए, हाँ वो चाहते हैं कि असल जमहूरियत हो। तो और ये हमारी जो और हमें इसी का डर है कि असल जमहूरियत डर है और कि ये वो उनके तल्लुकात भी ऐसे नहीं है ना। हाँ जी, खित्ते में भी कोई ऐसा माहौल नहीं है ना कि अमेरिका के मफादात हों। हाँ बिल्कुल यहाँ कि हमारी फौज को इस्तेमाल करना पड़े या हमारी एस्टेब्लिशमेंट को इस्तेमाल करना पड़े। अब तो ऐसा कोई माहौल बन नहीं रहा, ठीक है ना। ठीक हो गया सर। इमरान खान साहब को क्या डर है सेनेट इलेक्शन का? वो शो ऑफ हैंड से आगे बढ़ ही नहीं दे यार। वो पता क्या है, इमरान खान साहब जो हैं वो जो उनके फाइनेंसर रहे हैं ना, जो अब भी हैं या जो जिनको वो पसंद करते हैं, उनका पीटीआई से ताल्लुक है या नहीं है, वो पैराशूटर जिनको हम कहते हैं, जो उनकी जुबान बोलते हैं, नहीं वो पैराशूटर जो ऊपर से आते हैं। वो देखे ना हाफिज शेख को वो टिकट देना चाह रहे हैं, उनको वजीर का दर्जा देंगे, 6 माह के अंदर वो इलेक्ट हो जाएंगे सेनेटर। और उनको अली जफर साहब अभी हाल ही में जो बैरिस्टर हैं हमारे एसएम जफर साहब के साथ, बिल्कुल, तो वो भी उम्मीदवार हैं। ठीक है, चलो वो तो किसी हद तक कानून काबिल आदमी है, लेकिन वो अभी शामिल जो हैं अभी थोड़ा अर्सा पहले ही हुए। बिल्कुल, वो पुराने इनके निगरान दौर में वो, हाँ उसके बाद बिल्कुल। और शहबाज गिल साहब भी उम्मीदवार हैं। ये तो पैराशूटर है ना। लेकिन सर शहबाज गिल के पास सिफारिश तगड़ी होनी है कोई, तो यार जो भी है वो ये मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और वो नदीम अफजल चांद साहब का भी सुना इख्तिलाफात की एक वजह ये सेनेट का टिकट मांग रहे थे, मुझे इस तरह का मामला चल रहा था। तो ये जो डॉक्टर कवान भी, वो मेरे इलाके में नहीं होगी, वो तो ऐसे वो हर जगह उम्मीदवार हर ओहदे के लिए होते हैं। वो तो एसएचओ के लिए भी उम्मीदवार हो सकते हैं, उनका ठीक है ना। तो अब ये जो पैराशूटर्स लाना चाह रहे हैं ना इमरान खान, पैराशूटर्स को जो सियासतदान है ना वो दिल से एक्सेप्ट नहीं करते। और ये मैंने बात की है कल के परसों अपने सोलो में कि इसका जो गिरफ्त है ना पार्टी पे, वो भी कोई वो उस तरह नहीं है अंधाधुंध एतमाद करने के लिए लोग या हर बात इनकी मानने के लिए तैयार नहीं है। अब इनको खदशा ये है कि जो पैराशूटर मैं लाऊंगा ना, ये अंदर खाते जैसे सियासतदान जो हैं ये मिल मिला के कोई मेरा, इसकी एक मिसाल हमारे सामने मौजूद है कि जिस तरीके से ये पैराशूटर लाना चाह रहे हैं ना, नवाज शरीफ भी 2012, 15, 18 3 साल बाद होते हैं। 2012 में जब सेनेट के इलेक्शन हुए थे पैराशूटर को लाना चाह रहे थे यहाँ। अच्छा, तो वहाँ ये जो कमेटी बनी हुई थी इलेक्शन की, जिन्होंने टिकट देने थे, उसमें चोरी निसार भी थे और लोग भी थे। तो वो डट गए थे, चोरी निसार डट नहीं जो भी थे ना, जी ठीक है, वो उसमें कहा कि नहीं, और वो इनके घर से भी मुखालफत हुई कि यार आप क्या कर रहे हैं, पैराशूटर ला रहे हैं। तो फिर वो पैराशूटर को टिकट नहीं मिला था, ठीक है ना। तो पार्टी हेड जो है वो टिकट, यानी सियासतदान में जहनियत, बिल्कुल,
कि वो इस तरह, और इमरान खान को ये खतरा है कि ये ज़ाहिर फाइनेंसर का मतलब समझते हैं ना, जो पैसे देता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और इमरान खान तो कहते हैं जो मेरे फैसले पे तनकीद करेगा, उसको तो भाई, हाँ जी, उसकी तो सारी जिंदगी फ्रेंचर्स के जरिए चली है ना। हाँ वो मुझे याद है कि एक दफ़ा प्रेस क्लब में इनकी मीडिया सेल का हेड था पंजाब का, हाँ जी, वो तनख्वाहदार होता है, वो कोई नजरियाती नहीं मामला, वो एक मुलाजम होता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं मुलाजम था, तो प्रेस क्लब की बत्ती लाइट कट गई, बिल ना देने की वजह से उनको, तो ये वहाँ स्क्वाट कॉर्नर पे इन्होंने कहा जनाब पैसे उनको देने चाहिए जो इनके सेक्रेटरी वजीर सॉरी इतलात थे इनके जमात के पार्टी के, ठीक है ना। तो उन्होंने ये कहा कि देने चाहिए, तो पता नहीं 10,000 या कितने हज़ार रुपये देने थे। तो मुझे इनका जब दे दें, तो वो फिर जनाब हम बैठे रहे 4 बजे से रात कोई 9-10 बजे तक। वो पता चला, मैं समझा कि इन्होंने अपने जेब से देंगे, तो पार्टी फंड से वो पता चला कोई बंदा गुजरावाला से चला हुआ पैसे लेके, वो आएगा, वो पैसे देगा, फिर हम देने जाएंगे। और मैं आया तो मुझे अब याद नहीं कि हसनैन ताहर जो हैं, ये कुछ मेरे को फाइनेंस सेक्रेटरी थे या क्या थे। फिर इनको हमने वो बाकायदा आकर ना दे के रसीद और प्रेस रिलीज, ये इस हद तक जो है ना फ्रेंचर्स पे इन्हिसार करने वाले बंदे हैं। इनका तो नाश्ता भी कोई कहीं से आना होता है। तो ये अब इनको मसला ये है कि जो फ्रेंसर हैं उन्होंने तो पैसे इकट्ठे किए हुए हैं ना, इससे उम्मीद पे कि हमें कुछ मिलेगा देंगे। तो अब अगर ये ना दे सके तो कोई रौला शोले ना डाल दें। ये एक इशू बना हुआ है। और मुझे तो पहले भी हमने कहा है कि जो कानूनी और आइनी पोजीशन है, आइन की तशरीह ऐसे नहीं होगी जैसे ये चाहते हैं कि जनाब शो ऑफ हैंड के जरिए कर लेंगे। वो वही होगा जो आइन में लिखा हुआ है, वो 226 में कि जनाब ने वो किया बैलेटिंग। और सर ये मुमकिन है कि आइन में तरमीम करने के लिए सेनेट इलेक्शन पेंडिंग कर दिए जाएँ कि इलेक्शन टाइम पे होने हैं? इलेक्शन तो टाइम पे होने, तो इलेक्शन पेंडिंग हो सकते हैं। इसमें वो एक आर्टिकल है आइन में कि अगर आइन में कोई मुद्दत दी हुई है ना, कितनी मुद्दत के अंदर अंदर फलां चीज़ खत्म होनी है, तो वो नहीं हो सकती उस मुद्दत के अंदर, तो फिर वो अगर बाद में होती है तो उसको गैर आइनी सफ़र नहीं किया जाएगा। ये एक आर्टिकल है। ठीक है। लेकिन ये जो पार्लियामेंट के इलेक्शन होते हैं ना, इनमें नहीं होता। जो कौमी असम्बली है वो एक करारदाद के जरिए अपनी मुद्दत कुछ अर्सा बढ़ा सकती है। वो मेरे को 1 साल है या कितना एग्जैक्ट मुझे नहीं याद, लेकिन वो थोड़ा सा बढ़ा सकती है। लेकिन सेनेट का कोई चक्कर नहीं है, वो सेनेटर जो है वो गाड़ी चले जाएंगे, क्योंकि कौमी असम्बली के इलेक्शन दुनिया पूरे मुल्क में, और वो हालात को देख के वो सेनेट वाले वो नहीं ठीक हो गया। सर साद रफीक साहब तरमीम हो ही नहीं सकती यार, इनके पास है ही अभी इसलिए फिलहाल ये हुकूमत तो इसमें नहीं है, ऑर्डिनेंस पे चल रहे हैं, नहीं वो नहीं आगे हो सकता। लेकिन ये है कि अगर वो इलेक्शन डिले हो जाए, वो महीना 10 दिन की वो वजह हो ना, रीज़न वो तो हो सकता है कि वो गैर आइनी नहीं होगा, बाद में होने वाला, जनाब क्योंकि ये मुकर्रर मुद्दत के अंदर नहीं होती है, वो ठीक है। लेकिन ये सेनेटर घर चले जाएंगे, ठीक है, ये हाउस पूरा नहीं रहेगा। हाँ वही रहेगी, फिर वो तो रिजाइन वाली बात ही होगी ना। ठीक हो गया, आधा उस घर चला जाए तो पीछे क्या रह गया। ठीक है ना। ठीक है। सर साद रफीक साहब गए थे सियालकोट, और वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनसे एस्टेब्लिशमेंट से मुतालिक सवाल किया गया, लेकिन वो गोल कर गए। हाँ, शायद उन्होंने ये कहा है कि चलो कोई और गल करो। हैं यार जो साद रफीक साहब है ना, और फिर वो आपकी जो दोस्त है भी जिनका जिक्र किया, फरदौस आशिक़वान थानेदार, तो उन्होंने ये कहा कि जनाब इनका सॉफ्टवेयर जो ना अपडेट हो गया है शायद। ये नैब ने वो रेफरेंस बंद कर दिए हैं, देखिए और भी खोल रहे हैं। हाँ उनका खुल जाएगा। और अच्छा, तो वो एक रखते हैं ना दिखावे के लिए, दराज पड़ा हुआ तो भाई वो दराज में है, तो ये देखिए ठीक है। तो साद रफीक साहब का सॉफ्टवेयर तो शुरू से ही बना हुआ है, उसकी साख्ती ऐसी है कि वो उसके जो है वो ऑपरेट हो जाता है वहाँ से ये। तो जब ये मुशर्रफ का दौर था, काफ लीग की हुकूमत थी, तो इनकी एक बहन, बोली बहन थी, सुबह सादक, अच्छा ठीक है ना, वो MPA थी, हो गई बिल्कुल काफ लीग की। बिल्कुल। तो वो चले गई थी काफ लीग में, तो वहाँ उस वक्त भी बड़ी अफवाहें फैली हुई थी। जनाब ये ख्वाजा साहब ने की इजाज़त से, ये ख्वाजा साहब के कहने पे वहाँ गई हैं, और ख्वाजा साहब भी गए कि गए, लेकिन ख्वाजा साहब डाटे टूटे रहे वहाँ। वो समझ रहे थे ना कि माहौल जो है वो आर्जी माहौल है, ये वाला काफ लीग वाला। फिर जो ही ये मामला ठीक हुए तो वो काफ लीग फार्मर ब्लॉक वाले इधर उधर आ गई, ठीक है ना। तो ये तो अब जो आपके साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं, उन्होंने भी जो कल खिताब किया है,
उसमें उन्होंने वो नाम सामने लिए। उससे पहले भी एक खिताब जब उन्होंने जनरल वो किसी जलसे में किया था, हाँ जी, तो उस वक्त नाम लेने उन्होंने बंद कर दिया। तो क्या वो उनका भी अपडेट हो गया है हाँ सॉफ्टवेयर? ऐसा नहीं है, ये सॉफ्टवेयर बस हम कह देते हैं, कोई ऐसी बात करते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट हो गए, तो इनको कहने की क्या ज़रूरत है? इसका मतलब सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ। हाँ तो ये कह रहे हैं ना तासीर ये देने का अपडेट हो गया है, हाँ। तो वो अपडेट नहीं हुआ, वो एक डगर पे चल रहे हैं। एक और हाँ, गेम है वो। ठीक है ना, वो और गेम है, वो इनको समझना थोड़ा सा इनके लिए। तो ये बेचारे ऐसे ही हैं, इनको क्या, ये इनको समझ आएगी अप्रैल में जाके। अप्रैल की हमने बात की हुई है, बस तू लेके बैठ गया अप्रैल को। तो हालात बदलते या ना टाइम नहीं लगता हालात बदलते। सर एक बड़ी मज़े की खबर थी, वो हॉलैंड में वहाँ के टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ 20,000 लोगों पे इल्ज़ाम लगा दिया जो जिनके बच्चे स्पेशल बच्चे थे और उनको वो देते फंड हैं, लेते थे। चाइल्ड फंड देते हाँ जी, हैं वहाँ। हाँ। हाँ, तो उन्होंने कहा ये 2 नंबर काम दो किया नंबर हुआ है से ही लोगों ने। आई वो है। बाद में जब इंक्वायरी हुई तो वो पता लगा कि नहीं ये तो यार हाँ। सही लोग थे। तो वहाँ की जो हुकूमत है ना, वो जो धीरे धीरे मार्क रोके, बिल्कुल। ठीक है ना, हाँ उन्होंने वो सारी हुकूमत ही तोड़ दी। हाँ। लेकिन वहाँ देखना, ये भी देखना, मार्च में वहाँ 17 मार्च में इलेक्शन होने वाले हैं। मेरी बात समझना, एक अखलाकी तौर पर उन्होंने बड़ा काम किया है, ये बात ठीक है। तो हमारे वज़ीर आज़म साहब जो हैं, इनका विजन भी यही है कि गड़बड़ हो जाए, कोई गड़बड़ हो गया तो वो रिजाइन को तो कहते ट्रेन का हादसा हो जाए तो उनको घर चला जाने देगा ना। कितने इनके पुराने बयान देखे, हाँ 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 ठीक है ना, इनके आइडियल तो यही लोग हैं ना, मार्क जैसे, हाँ ठीक है ना। बिल्कुल। अब मार्क साहब वहाँ तरह आईनी कमीशन हमसे थोड़ी सी मुश्किल होती है, और हुकूमत तहलील होने के बाद भी ना 17 तक हाँ वो मार्क ही जो है वो इख्तियार तो नहीं हुआ वो वज़ीर आज़म के तौर पे हाँ अगले वज़ीर आज़म के इंतखाब तक काम करें। हाँ हाँ तो लेकिन उन्होंने एक अच्छी मिसाल कायम की। हमारे यहाँ ऐसी मिसाल का तस्वर भी नहीं है। बातें बड़ी होती हैं जब वो अपोजिशन में होते हैं, हाँ लेकिन इस्तीफ़ा दो इस्तीफ़ा दो, तो अब कहते हैं क्यों इस्तीफ़ा दें। हाँ तो इन्होंने साइकिल पे भी जाना था शायद, हाँ हैं। हाँ। अब वो फिर इन्होंने वहाँ जो बड़ी गल है उसको भी उन्होंने सारे सरकारी नहीं करना था, बंदे उनको अब सारा यूनिवर्सिटी बना कुछ देनी थी। सर मार्क साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की ना हुकूमत तहलील करने की, उसके बाद साइकिल पे ही वापस की, सरकारी गाड़ी भी नहीं गई। तो ये यार इनको फिर अब आप यार ये आपका फील्ड है, तहरीक इंसाफ है। इमरान खान साहब जो हैं वो आपको जो गलत काम करेंगे वो मेरे खाते में डालेंगे। वो ज़ाहिर है आपने वोट दिया हुआ उनको, मुझे लगता है वोट दिया हुआ है, पता नहीं दिया कि नहीं सर मुझे मैं लगता है तो आपने- ड्यूटी थी, नहीं दे सका वोट। हाँ, तो यही लगता है कि आपने उनको दिया हो, लेकिन आपको दे फिर ठीक है ना। तो अब आप यार देखे ना, कहाँ वो नीदरलैंड, हाँ जिसको हम हालैंड कहते हाँ होते जी थे, ठीक है ना, कहाँ ये वहाँ के वज़ीर आज़म और कहाँ ये पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, हाँ इनका आपस में मुवाज़ना ही कोई नहीं। वहाँ की मूवी इतनी स्ट्रांग है, पर्सनैलिटी दोनों की एक जैसी है। पर्सनैलिटी क्या Handsome है, है। वो अमेरिका वालों ने निकाल दिया ना, सारे ममालिक ने निकाल दिया कि मेरी करिश्माती शख्सियत है, तो सब ने निकाल दिया यार। हाँ इवन ये कि सऊदी अरब, तुर्की, मलाइशिया, हाँ इवन बरतानिया, जहाँ ये बड़ा अरसा रहे हैं, हाँ। और ये कहते हैं कि मैं बड़ा समझता हूँ उसको, अमेरिका, हाँ सब ने इनको बता दिया भाई ये सियासत में वो शख्सियत हैंडसम नहीं चलता वहाँ, यहाँ पॉलिसियाँ चलती हैं। बिल्कुल। तो भाई साहब की पॉलिसियाँ इसी तरह होती सर ये पिछले 15-20 दिन इमरान खान ने जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस किया, ये ब्रॉडशीट, वो कावे मुशरी की है ही नहीं। हैं। वो यार वो हमारे तलत हुसैन साहब हैं, हाँ जी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उनका ट्वीट है कि ये वैसे पहले भी ये बात सामने आई हुई है, उन्होंने तो वो दस्तावेज जिसकी साइन है ना, हाँ जी वो भी उन्होंने वो शेयर किए हुए हैं। बिल्कुल। ये ना दरअसल ऑफशोर कंपनी ही थी, इसकी जो मदर है ना कंपनी, वो पनामा में ही रजिस्टर्ड थी, मई 2000 में हुई थी। बिल्कुल। तो जो कासवी मुसवी साहब हैं ना, हाँ ये हैं उसके फ्रंट में। बिल्कुल। अब मेरी इनके साथ कभी मुलाकात तो हुई नहीं। हाँ इनके साथ मुलाकात हुई है, मेरे एक दोस्त हैं, हाँ उनका नाम है अली जान, अच्छा डॉक्टर अली जान, PhD है वो ऑक्सफोर्ड से। तो उनकी जब ये स्कैंडल आया है ना ब्रॉडशीट का, उससे कोई हफ्ता 10 दिन पहले वो लंदन में मुलाकात हुई है। वो इस फ्राइडे को मेरी अली जान यहाँ आए हुए थे हमारे साथ। तो उन्होंने ये बताया कि मुझे तो पता ही नहीं था ये। तो कहते मेरे ईरानी दोस्त था, तो उसने कहा कि ये जनाब क्या मुसवी साहब हैं। तो कहता मैंने तो कोई ध्यान नहीं दिया ये, मुझे तो वो ना अकामी प्रोफेसर सा बंदा लग रहा था कि उसका कोई, लेकिन कहता फिर उसने कहा कि ऐसे केस जितने लगे हैं थोड़े खिलाफ पाकिस्तान के। फिर वो कहता मैंने फिर मेरे कान खड़े हुए, वो कह रहे थे जैसे वो फड़िए से नहीं होते
कि जनाब ये भी मैंने किया, वो भी हाँ, मैंने लंबे किया, छोड़ने वाले, ठीक है ना, हाँ, हर चीज़। जैसे वो बातें सुना के लूट लेने वाले लोग नहीं होते, हाँ, हाँ, उस तरह का बंदा लग रहा था। प्रोफेसर हैं वैसे वो, अच्छा, जो के मुसवी साहब है ना, कोई प्रोफेसर रहे हैं अच्छा, वहाँ। तो उन्होंने तो ये भी कहा कि नैब जो है ना, नैब पाकिस्तान का हाँ, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, ये नाम भी मैंने तजवीज़ किया था। और वो कहते मेरी रोज़ाना जनरल मुशर्रफ से बात होती थी। अच्छा, वो हम तो कहते हैं नैब, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, हाँ जी। कौमी इंसाफ ब्यूरो। बिल्कुल, तो वो नैब एक अंग्रेजी का लफ्ज़ है, NAB, बिल्कुल, पकड़ लेना किसी को, हाँ जी, हाँ जी। गिरफ्त में ले लेना, हाँ, हाँ, ठीक है ना। वो कह रहे मैंने उसका जहन में रखकर ना कि इन्होंने फड़ना होना चाहिए, हाँ, तो ये नाम रखा। इस तरह फड़िया सा बंदा है वो, कभी कुछ भी कर सकता है। कल को ये पता चलेगा उसको तो वो कहीं और ही टांडे मिलते हैं, कहीं हमारे मशरक में हैं, हाँ, इंडिया फिर से- पता चले कि वो इधर भी कहीं मिलते हैं टांडे टांडे। में। यार मुझे नहीं पता कहाँ मिलते ठीक है सर, आखिरी बात तो सिर्फ वो- ये, हाँ, ये आपको बतानी है मैंने, वो BIT, अच्छा वो वहाँ जो वो पेशावर वाली ठीक चल है। तो रही है, लेकिन एक दिन भी ट्रैक पे ट्रेन नहीं चली, 24 घंटे वो सही चल नहीं सकी 24 घंटे। अच्छा और अब नया मामला ये है कि वहाँ पे बाथरूम जो थे स्टेशनों पे वो भी मुकम्मल नहीं हुए, और उन बाथरूमों में कब्जा कर लिया हुआ है हेरोइनचियों और पोड्रियों ने। नहीं वो बने उनके लिए थे, उनके लिए देखा ना वो कितनी ये तगदो कर रहे हैं। तो वो तो हम ही आप लोगों को समझा रहे हैं ये बाथरूम थे और ये लोग इस्तेमाल करेंगे, वो भाई उनके लिए वो उनके लिए काफ़ी शर्माना। देखा ना वो भंग से इन्होंने वो उसको भी कर रहे हैं, और फिर पोस्ट से वो पता नहीं दवाइयाँ बनाने के लिए उसको फसल बना रहे हैं, फिर वो भंग से इन्होंने कपड़ा भी ईजाद करने वाले हैं। हाँ, तो फिर वो पिछले दिनों आपने बात की थी कि अटक से और बनी गाली हाँ, का हाँ, वो राब्ता रुकता भी तो, और नहीं वो यानी कि थोड़ा सा 40 मिनट का बिल्कुल, सफर। तो इस तरह की सूरत हाल अल्लाह ताला खैर करे, बेहतर हो जाएगी कभी ना कभी अप्रैल में। ठीक है सर, उम्मीद है अप्रैल में बेहतर हो जाएंगे मामलात। आज तक के लिए इतना ही। आपने सुन ली तमाम मामलात पे चौधरी साहब की राय, आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।